नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। क्या उत्तराखंड की नई नियुक्त हुई कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने उत्तराखंड के वरिष्ठ कांग्रेसी जनों का अपमान कर दिया है? शैलजा का दौरा इतना छोटा क्यों था? क्या आलाकमान अभी भी उत्तराखंड को हल्के में लेता है या उत्तराखंड के नेताओं की कोई पूछ शीर्ष नेतृत्व के सामने नहीं है? यह बात मैं क्यों कर रहा हूं, इसको मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ूं उससे पहले मेरा आग्रह है, खबर को लाइक जरूर कीजिएगा, इसे आखिर तक जरूर देखिएगा, इस पर अपनी राय जरूर जाहिर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। 15 जनवरी का इंतजार कांग्रेस के कई दिग्गज नेता कर रहे थे। कांग्रेस का जो प्रदेश कार्यालय है, प्रदेश मुख्यालय है, उसमें जुटी भीड़ इस बात का संकेत करती है कि कांग्रेस जनों में एक नया उत्साह था, उत्साह का संचार हो रहा था, इस उम्मीद में कि राजनीतिक घटनाक्रम में कांग्रेस बीजेपी को टक्कर दे पाएगी। कांग्रेस की नई नियुक्त हुई प्रदेश प्रभारी शैलजा का उत्तराखंड दौरा हो रहा था। 10 बजे फ्लाइट से शैलजा उतरती हैं और देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर उनका जोरदार तरीके से स्वागत कांग्रेसी जन करते हैं। तमाम बड़े नेता शैलजा के स्वागत के लिए पहुंचे हुए थे और जो एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच पाए वो सीधा प्रदेश मुख्यालय में उनके स्वागत के लिए जुट गए। लेकिन शैलजा का ये जो दौरा था, ये सिर्फ 4 घंटे का ही दौरा था और इस 4 घंटे में शैलजा ने सिर्फ अपने मन की बात कही, आला कमान के मन की बात कही और बात कही कि जनवरी के आखिर में मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनका उत्तराखंड दौरा होना है और इस दौरे को सफल बनाना है। अब यह बात एक आम कांग्रेसी भी जानता है, एक आम नागरिक, एक आम मतदाता भी जानता है उत्तराखंड का, कि मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर तो उत्तराखंड में वोट नहीं ही मिलते। जैसे बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की जो टीम आती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोटों का आकर्षण रहता है, मतदाताओं में आकर्षण रहता है और वो वोट में भी बदल जाते हैं। योगी आदित्यनाथ के नाम का भी आकर्षण है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का ऐसा कोई आकर्षण उत्तराखंड में तो नहीं ही है। राहुल गांधी के नाम का आकर्षण हो सकता है, लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तराखंड से गुजर ही नहीं रही है। शैलजा ने मीटिंग में पत्रकारों के सवालों का भी जवाब दिया और उनसे पूछा गया कि राहुल गांधी का उत्तराखंड का दौरा होना चाहिए इस न्याय यात्रा में, तो उन्होंने कहा कि जब उत्तर प्रदेश से गुजर रही होगी न्याय यात्रा तो कोशिश की जाएगी कि एक छोटा हिस्सा वो उत्तराखंड का भी कवर कर ले। यह मानसिकता उत्तराखंड कांग्रेस की है। अब वास्तविकता यह है कि कांग्रेस में जो भी प्रदेश प्रभारी बनाए जाते हैं वो आमतौर पर जमीन से जुड़े हुए नेता नहीं होते। क्या शैलजा का कद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के मुकाबले बड़ा है? क्या शैलजा का कद हरक सिंह रावत के मुकाबले बड़ा है या यशपाल आर्य, प्रीतम सिंह, गोविंद सिंह कुंजवाल के मुकाबले बड़ा है? यह बात मैं यहां पर इसलिए कह रहा हूं कि जो प्रदेश प्रभारी बनाए जाते हैं वो आला कमान की कृपा पे बनाए जाते हैं और वो सिर्फ आला कमान का संदेश लेकर ही आते हैं। अपने वरिष्ठ सहयोगियों की बात सुनने की आदत शायद कांग्रेस के प्रभारियों की नहीं रही है। पिछले प्रदेश प्रभारी जो देवेंद्र यादव थे, उनके किस्से मशहूर हैं और भी निकल कर आएंगे, वो प्रदेश प्रभारी नहीं है। ना उनके हरीश रावत के साथ ट्विनिंग अच्छी थी, ना प्रीतम सिंह के साथ वो अच्छे से एडजस्ट कर पा रहे थे, ना कांग्रेस के दूसरे लोगों के साथ वो एडजस्ट कर रहे थे। यही कारण है कि कांग्रेस का एक मजबूत जनाधार होने के बावजूद कांग्रेस चुनाव में बीजेपी से लगातार हारती रही है। अगर 2022 में ही हम देखें तो एक अच्छी खासी जो कांग्रेस की लहर थी वो ठंडी हो गई, क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेताओं के बीच में एक समन्वय नहीं स्थापित हो पाया और जो प्रदेश प्रभारी होते हैं उसकी भूमिका ही यह होती है कि तमाम बड़े गुटों को एक साथ एक मंच पे लाया जाए, पार्टी को जीत दिलाई जाए।
अब आप देखिए, शैलजा उत्तराखंड में आई और सिर्फ 4 घंटे वो उत्तराखंड में रही, देहरादून में रही। उन्होंने 4 घंटे में कितने लोगों से मुलाकात कर ली होगी। अब कांग्रेस के जो बड़े धड़े हैं, चाहे हरीश रावत है, यशपाल आर्य है, प्रीतम सिंह है, हरक सिंह रावत है, करण माहरा है, और भी जो दूसरे नेता हैं और उनके अलग अलग समर्थक हैं, वो जब सारे लोग मौजूद थे तो एक विस्तृत चर्चा हो सकती थी। लेकिन सारा ध्यान किस बात पे था कि मल्लिकार्जुन खड़गे का दौरा होना है और उस दौरे को सफल बनाना है। आप सोचिए, मल्लिकार्जुन खड़गे के दौरे में कांग्रेसी जन तो आ सकते हैं, लेकिन कांग्रेसी जन आम मतदाता को मल्लिकार्जुन खड़गे के दौरे में, उसकी रैलियों में नहीं ला पाएंगे। यह मैं अभी से दावा कर सकता हूं, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे का वो करिश्मा है नहीं जो प्रधानमंत्री का है, जो योगी आदित्यनाथ का है, और कुछ हद तक राहुल गांधी भी करिश्मा कर रहे हैं जहां जहां पर वो रैली निकाल रहे हैं। तो शैलजा को यह बात समझनी चाहिए थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे का दौरा महत्वपूर्ण है, टिकट बंटवारे के लिहाज से महत्वपूर्ण है, लेकिन जो सामने दिग्गज बैठे हुए हैं इनकी बात बहुत महत्वपूर्ण है। मल्लिकार्जुन खड़गे का वो प्रभाव हरिद्वार में नहीं हो सकता जो हरीश रावत और हरक सिंह का है। मल्लिकार्जुन खड़गे का गढ़वाल संसदीय सीट पर वो प्रभाव नहीं हो सकता जो गणेश गोदियाल का और हरक सिंह का है। मल्लिकार्जुन खड़गे का वो प्रभाव नैनीताल उधम सिंह नगर सीट पर नहीं हो सकता जो यशपाल आर्य का है या जो तिलकराज बेहड़ का है। ऐसे ही अल्मोड़ा सीट पर भी अच्छा खासा प्रभाव कांग्रेसी जनों का हो सकता है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे 2% वोट को भी अपनी तरफ लाने में शायद सक्षम नहीं होंगे अपने स्तर से। उन्हें इन्हीं नेताओं की आवश्यकता होगी कांग्रेस को विजयी बनाने में। लेकिन जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है, आला कमान जिसे कांग्रेसी कहते हैं, वो इस बात को समझता नहीं है, और समझ भी जाता है तो वो स्थानीय इकाई को बहुत मजबूत नहीं रहने देना चाहता। यह कांग्रेस की एक पुरानी राजनीति का हिस्सा है। इसीलिए आमतौर पर प्रदेश प्रभारी जो आला कमान है उसका पिछलग्गू होता है, उसकी कृपा पर बनाया हुआ होता है, और जमीनी स्तर के जो नेता होते हैं उनसे उसको कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता। जबकि कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा जनाधार उत्तराखंड में है, उस जनाधार को एकजुट करने में कांग्रेस के सारे धड़े मिलकर काम कर सकते हैं। उत्तराखंड का ही ताजा उदाहरण है 2022 की विधानसभा चुनाव का। 39% वोट कांग्रेस ने हासिल किए थे, यानी कांग्रेस को इग्नोर नहीं किया जा सकता। एक बड़ा वर्ग है इस प्रदेश में जो बीजेपी के खिलाफ वोट कर रहा है, क्योंकि बीजेपी को 42% वोट मिले थे विधानसभा के चुनाव में, यानी 58% लोगों ने बीजेपी के खिलाफ मतदान किया था और उसमें से 39% कांग्रेस को हासिल हो गया था। अगर यह रणनीति कांग्रेस नहीं बना पा रही है, ये नहीं समझ पा रही है, तो कांग्रेस भविष्य में भी कोई बड़े चुनाव को जीतते हुए नहीं दिखाई देगी, क्योंकि चुनाव स्थानीय इकाई के अलावा जो वरिष्ठ नेता होते हैं उनकी रणनीति के आधार पर जीते जाते हैं। अभी हमने देखा कांग्रेस से कुछ लोग छिटक कर पहले आम आदमी पार्टी में गए थे और आम आदमी से छिटक कर वो लोग बीजेपी की तरफ चले गए। ये पुराने कांग्रेसी थे, इन्हें कांग्रेस में वापस भी लाया जा सकता था, लेकिन कांग्रेस ने किसी से शायद स्थापित नहीं किया कोई संपर्क। तो ये मेरा आकलन है कि शैलजा को अगर उत्तराखंड आना था और उनके पास समय नहीं था तो इस दौरे को उन्हें पोस्टपोन कर देना चाहिए था, थोड़ा निलंबित कर देना चाहिए था। अपना दौरा वो करती, 2-4 घंटे नहीं, कम से कम 1 दिन का पूरा समय बिताती, वरिष्ठ जनों को सम्मान देती, तो उनका सम्मान भी एक आम कांग्रेसी जन की नजर में बढ़ जाता। ऐसा लगता है कि वो सिर्फ हाजिरी लगाने के लिए आई थी, और जैसे कोई अधिकारी का जब ट्रांसफर होता है तो वो चार्ज लेने के लिए जाता है, तो ऐसा लगता है शैलजा सिर्फ चार्ज लेने के लिए आई थी। ये उन्होंने नहीं सोचा कि यहां पर इतने वरिष्ठ कांग्रेसी जन हैं, उनसे ठीक से संवाद संपर्क स्थापित कर लिया जाए तो आगे की राह थोड़ी सी आसान हो सकती है, वरना वही होगा जैसा देवेंद्र यादव के समय में हुआ। वो कुछ कहते थे, प्रदेश के नेता कुछ कहते थे। अब देखना यह है कांग्रेसी जनों में शैलजा के बारे में क्या राय बनती है। सारे बड़े दिग्गज कांग्रेसी मिलकर किस तरीके से एकजुट होकर कांग्रेस को आगे बढ़ाते हैं। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।